हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं ड्रामा। सो भाई आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी के एक एग्जांपल की। इस एग्जांपल के माध्यम से हम आपका पूरा कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाले हैं। हाँ भाई, जिससे आपको पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपको मिलते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर, संतत के कॉन्सेप्ट पर। सतता जिसको कहते हैं, हिंदी में संतत कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अंत तक वीडियो जरूर देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, 3 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है कि ये फंक्शन जो हमको दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर तीनों स्टेप में से तीनों वेरीफाई कर जाते हैं तो कॉन्टिन्यूटी वेरीफाई हो गया, अगर नहीं होते हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए हम आपको स्टेप को बताते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको ये फंक्शन दिया गया f(x = x³ - 3)। अगर फंक्शन में x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये है, लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये है। बाकी हमें प्रूफ करना है x बराबर 2 पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। यहाँ पे प्रूफ दैट भी लिखा गया है, हमको फंक्शन प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूअस है। सो देखते हैं हम, ये हमको डायरेक्ट लिखा गया फंक्शन, तो हम गिवन दैट करके ये फंक्शन दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। हम सोच रहे हैं जिससे पूरा सोल्यूशन यहीं पे आ जाए। ठीक है भाई, तब तक बने रहिए हमारे साथ। देखिएगा पहले स्टेप क्या होता है, गिवन दैट करने के बाद आपको ये फंक्शन लिखना है। उसके बाद क्या होता है, अब हम क्या सिद्ध करते हैं, हमको क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूटी एट x = 2। हमको हेडिंग लगा लेना है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं x = 2 पे। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, पहले हम f2, पहला क्या है, हम f2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले डायरेक्ट फंक्शन में x बराबर 2 पे हमें चेक करना है, तो हम f2 की वैल्यू निकालेंगे। अब 2 हमारा कहाँ है, इक्वल टू 2 तो यहीं पे है। ये किसके लिए है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे है। ये ग्रेटर देन पे है, ये लेस देन इक्वल टू पे भी है। इक्वल टू पे हमारा ये वाला वैल्यू काउंट करता है। क्या आएगा, इस वैल्यू का क्यूब, देखिए fx में हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का क्यूब, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब, माइनस में 3 है तो माइनस में 3। 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, माइनस 3 क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं पक्ष की सीमा। आप लोग शॉर्टकट में RHL लिखते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, f2 तो रहता ही है, इसमें हम एक मतलब थोड़ा सा आगे, न मात्र के बराबर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस समथिंग 0 हम मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 की जगह हम h रख देंगे। यदि हमने 0 को h के टेंड्स टू में करके मान लिया है, मतलब 0 नहीं है, टोटल 0 में 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अग्रसर है 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 प्लस h, देखिएगा 0 की जगह h हमने कर दिया। अब फंक्शन की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 से थोड़ा सा अधिक है, 2 से प्लस में कुछ है, न मात्र के बराबर है लेकिन कुछ तो है। 2 प्लस h मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए ये वाला फंक्शन है, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा x² + 1। जो ये है फंक्शन में x की वैल्यू अगर 2 + h है तो 2 + h का होल स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने यही वाला लिख दिया। 2 + h का होल स्क्वायर, 2 + h का होल स्क्वायर x² है, उसके बाद प्लस में 1 है, ये हो गया। ठीक है भाई, देखिएगा क्या हो जाएगा। अब इसमें लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चाहे आप लोग इसको क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला लगा के खोल के तब लिखिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई अपॉन में है नहीं तो हमको हटाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा यहाँ पे जस्ट टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट हट गया, लिमिट हमने अप्लाई कर दिया। 2 + 0 होल स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 0 मतलब 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1 = 5 आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हमने RHL निकाल लिया, अब हम LHL के कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। LHL हम निकालते कैसे हैं, देखिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब अब तक हम कॉन्टिन्यूटी के 2 स्टेप को कंप्लीट कर लिए और दोनों में हमारा वैल्यू बराबर आया है। अब देखिएगा हम LHL की ओर बढ़ते हैं। LHL में हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 प्लस समथिंग लिया था, उसमें हम 2 माइनस करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा, f2 - 0 कर देंगे। फिर से वही स्टेप, सेम स्टेप होगा भाई, सेम स्टेप होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम थोड़ा ब्लैक वाले से लिखते हैं, f2 - h हो जाएगा, या 2 - h हो जाएगा। वही सेम चीज हम क्या करेंगे, 2 - h 2 से कम है, कुछ तो है लेकिन 2 से कम है, तो 2 से कम के लिए ये वाला है, ये 2 से ज्यादा के लिए, 2 से कम के लिए यही है।
एक्स क्यूब माइनस 3, क्या आ जाएगा 2 माइनस एच है, एक्स की क्या है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का पहले लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, एच की जगह 0 हम करेंगे, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एच की जगह 0 रख देंगे, 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, तो 2 माइनस 0 मतलब 2 आएगा भाई, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो उसको देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ऊपर हम मिटा के लिखते हैं, आप लोगों ने देखा यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, मतलब तीनों कंडीशन हमारे वेरीफाई हो गए। हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, तीनों क्वेश्चन हमारे वेरीफाई हो गए कि तीनों बराबर हैं। सो देखिएगा हम क्या लिखेंगे फाइनल में, लिखेंगे चूंकि f2 इक्वल टू f2 प्लस 0 इक्वल टू f2 माइनस 0 है, तीनों क्या है बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं एट x इक्वल टू 2 fx इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है x बराबर 2 पे फलन fx सतत है, संतत है, तो इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी वाले लिख देंगे x बराबर 2 पे फलन हमारा जो है संतत है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये बराबर 5 आया। अगर इसमें से तीनों जो स्टेप है, अगर इसमें से कोई बराबर नहीं आया होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, तो वहीं पे हम लिख देते कि फलन हमारा संतत नहीं है, क्योंकि f2 बराबर अगर इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू ऐसे कर देते तो हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं प्रूफ होता, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो चुका है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने कैसे प्रूफ किया है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट।